नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको बताते हैं संवैधानिक सरकार। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है संविधान और संविधानवाद इसको जो अच्छे से समझा दिया है। उसको जो है जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए, संविधान और संविधानवाद। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं संवैधानिक सरकार। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, किस्मत की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। ठीक, किस्मत की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, तो एक दफा मेहनत करके तो देख। ध्यान दीजिएगा, किस्मत की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेंगी, तू एक दफा मेहनत करके तो देख। बस यही चीज ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा यही। बस मेहनत करना मत छोड़ना, किस्मत की लकीरें जो है अपना रास्ता खुद बदल लेंगी। बस केवल मेहनत करते रहिए। एक कहावत नहीं है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेम वही फार्मूला समझ लीजिए। चलिए आपको बताते हैं संवैधानिक सरकार। ठीक, चलिए देखते हैं संवैधानिक सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक, चलिए विधि, विधि का मतलब समझ रहे होंगे, विधान, विधि, कानून। उसके बाद जो है संविधान, विधि या संविधान। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है, इसके द्वारा जो नियम निर्मित जो है नियम कानून होंगे उसके नियंत्रित और प्रबंधित सरकार। विधि या संविधान द्वारा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विधि या संविधान द्वारा जो है सीमित, एक चीज ध्यान दीजिए, विधि या संविधान द्वारा सीमित, नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार संवैधानिक सरकार मानी जाती है। ये नहीं कि सरकार छुट्टा सांड की तरह जो है चाहे जिसको रपट दे, ऐसी नहीं है। अगर संवैधानिक सरकार है, अगर कानून, नियम कानून के अंदर सीमित और नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार है, तो समझिए वह कौन सी सरकार है? संवैधानिक सरकार। कानून के द्वारा जो सीमित नियम कानून है, नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार अगर है कोई, तो वह जो है संवैधानिक सरकार मानी जाएगी। ठीक, और देश में केवल संविधान का होना मात्र ही संवैधानिक सरकार नहीं है। ये मत समझिएगा कि संविधान देश में है तो यह संवैधानिक सरकार हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, और इसमें देखते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता का हित में। ठीक, कोई भी व्यक्ति उसके जो स्वतंत्रता के हित में जो है, जो राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध भी होने चाहिए। ये नहीं कि जो है शक्तियों पर जो है प्रभावकारी प्रतिबंध ना रहे और सरकार चाहे जो कुछ भी करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। तो जो है व्यक्तियों की व्यक्तियों की स्वतंत्रता के स्वतंत्रता के हित में स्वतंत्रता के हित में जो है राज्य राज्य या सरकार सरकार पर प्रभावकारी प्रतिबंध होने चाहिए। सरकार पर प्रभावकारी प्रतिबंध होने चाहिए। ये नहीं कि जो है सरकार चाहे जिसको जो है चाहे जो मतलब दंड दे, ये नहीं है। संविधान के जो नियम कानून में है उसी के अनुसार जो है होना चाहिए। उसके बाद आखिरी पॉइंट है मूल अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इसके जो है उदाहरण है। आर्टिकल 32, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं संविधान में लिखे गए नियम कानून। ये तो संवैधानिक सरकार मतलब यही होना चाहिए, मेन पॉइंट इसमें यही है। चलिए इसके बाद देखते हैं संविधान में लिखे गए नियम कानून, अनुच्छेद कहने का मतलब। चलिए अनुच्छेद आपको बताते हैं। संविधान में लिखे गए नियम कानून संविधान है।
कहने का मतलब जो संविधान में अनुच्छेद लिखे गए हैं, जो नियम कानून लिखे गए हैं, वही क्या है, अनुच्छेद हैं। चलिए देखते हैं क्या है। संविधान के अनुरूप जो सक्षम बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह क्या कहलाता है, अनुच्छेद। कोई पूछ ले अनुच्छेद किसे कहते हैं, तो आप तो ये तो बता देंगे संविधान में लिखे गए जो नियम कानून है वही अनुच्छेद हैं, ठीक। लेकिन इसको और डिटेल से जो परिभाषित करने के लिए आपको ये बताना होगा कि संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप सक्षम बनाए गए, सक्षम बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह है। बाध्यकारी नियमों का समूह है अनुच्छेद। कोई पूछ ले अनुच्छेद क्या है, तो आपको यही बताना होगा कि संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह क्या कहलाएगा, अनुच्छेद कहलाएगा। चलिए इसके बाद बताते हैं संविधान में अनुच्छेद और कानून, मतलब थोड़ा अंतर देख लीजिए, अनुच्छेद और कानून में क्या क्या अंतर है। तो संविधान में जो है, संविधान में क्या होता है, अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, जबकि कानून में, जबकि कानून में क्या होता है, कानून में धारा होता है। अब कोई पूछ ले जो कानून क्या है, संविधान तो हमने बता दिया, पीछे भी बता दिया, संविधान जो पीछे हमने बता दिया, संविधान बता दिया, अनुच्छेद भी देखिए यहाँ बता दिए। अब कोई पूछ ले कानून क्या, क्या जवाब देंगे आप, ये तो आप बता नहीं सकते, अनुच्छेद और कानून एक ही है। देखिए कानून किसे कहते हैं। कानून का मतलब जैसे संविधान के अनुकूल जो बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, उसे कानून कहते हैं, ठीक। मतलब संविधान के अनुरूप जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके उल्लंघन पर जो है व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। नियम, नियम कानून, कानून नियम उपनियम, कानून का अनुच्छेद के अनुकूल होना अनिवार्य है, या जो है कानून जो होता है अनुच्छेद के अनुकूल, अनुच्छेद के अनुकूल होना जो है अनिवार्य है कानून का, जबकि नियम का, देखिए जैसे कानून हो गया, कानून, नियम, कानून नियम और उपनियम, ध्यान से समझ लीजिए एक बार, समझ जाएंगे तो भूलेगा नहीं। कानून जो होता है संविधान के अनुच्छेद के अनुकूल होता है कानून, ठीक। और उसके बाद जो नियम होता है, नियम कानून के अनुकूल होता है, या जो है कानून के अनुकूल होता है, और उपनियम जो है नियम के अनुकूल होता है, ठीक। उपनियम जो है नियम के अनुकूल होता है। और संवैधानिक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब समझ रहे हैं, संवैधानिक का मतलब संविधान में उल्लिखित प्रावधान जो है संवैधानिक, कहने का मतलब संवैधानिक सरकार है। संवैधानिक सरकार का मतलब समझ रहे हैं, संविधान में उल्लिखित या लिखे गए, संविधान में उल्लिखित या लिखे गए प्रावधानों के अनुरूप होना, अनुरूप, मतलब संविधान में जो है उसका उल्लेख हुआ हो तो उसे जो है क्या कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे। और गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक का मतलब समझ रहे हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा। गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक का मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब संविधान के अनुकूल होना किंतु संविधान में उल्लेख नहीं है, तो संविधान के अनुकूल होना है किंतु संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।
संविधान में उल्लेख नहीं है तो गैर संवैधानिक हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, संविधिक, संविधिक का मतलब समझ रहे हैं? संविधिक नया नया वर्ड है, एक चीज या सब जो है इधर जो ध्यान दे देंगे तो अगर ये सब चीज समझ में आ गया तो संविधान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टिपिकल टिपिकल वर्ड है इन चीजों को हम समझा दे रहे हैं शुरू में ही। ठीक, तो संविधिक, संविधिक का मतलब समझ रहे हैं? संविधिक का मतलब संसद या विधायक द्वारा पारित जो है कानून, संसद अथवा विधायिका। विधायिका मतलब समझ रहे हैं, नियम कानून बनाने वाला। द्वारा पारित कानून, संसद अथवा विधायिका द्वारा पारित कानून जो है क्या कहलाएगी? संविधिक कहलाएगी। अब इसमें जो क्या आ जाएंगे, जैसे सीबीआई, यस सेबी, SEBI, सेबी हो गया, इरिडा हो गया इत्यादि, ऐसे जो तमाम सारे हैं जो कि जो है संविधिक हैं। और असंवैधानिक, असंवैधानिक मतलब संविधान के विरुद्ध होना, मतलब संविधान के अनुकूल ना हो, संविधान के विरुद्ध हो तो वह असंवैधानिक कहलाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, यह जो है उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये जो देखिए टिपिकल टिपिकल वर्ड है इसको जो अच्छे से समझ जाएंगे ना तो संविधान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यही जो है जब शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता है तो वही आगे चल के जो है दिक्कत करता है, समझ में नहीं आ पाता है संविधान। तो इसीलिए जो है जब संविधान समझ में नहीं आ पाता तो वही जो कठिन लगने लगता है, लेकिन शब्दों के अर्थ को समझ जाएंगे तो संविधान बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ने में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।